वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी उम्मती। दोस्तों, आज मैं आपको टी ट्री ऑयल के बारे में बताने वाला हूँ। टी ट्री ऑयल के क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल और 100% ओरिजिनल ऑयल है। अक्सर जब हम इसका नाम सुनते हैं तो हमें लगता है, में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ग्रीन टी ट्री ऑयल है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टी ट्री ऑयल ये मेलालुका नामक पौधा है जिससे इसका एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के लोग इसका इस्तेमाल बहुत कल्चरली तौर पर करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हर चीज़ में, जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका इस्तेमाल अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसमें भी टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को नाखून में इन्फेक्शन होता है जिसका कारण होता है फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका नाखून काला हो जाता है, टूटने लगता है और फिर बहुत पतला सा हो जाता है। तो दोस्तों, आप टी ट्री ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ आपके फंगल इन्फेक्शन को एक लिमिट तक के ख़त्म कर देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका असर भी ख़त्म होने लगता है और आपको इससे बहुत जल्द छुटकारा मिले। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आपको साइनस से रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, दांत, खाज, खुजली, रिंगवर्म जैसी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसको आप बहुत तेज़ी से आप इसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आपको आपके फंगल इन्फेक्शन को रोकने में और उसको जड़ से ख़त्म करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। शरीर की दुर्गंध से प्रॉब्लम है, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनके पास से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो अगर आपको बहुत बैड बॉडी स्मेल का प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने के कुछ दिनों के बाद ही आपको बैड बॉडी स्मेल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपको इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम, स्कैल्प से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, दांत है, खुजली है, सर में खुजली होती है, आपके बाल रूखे सूखे रहते हैं, अगर आपके डैंड्रफ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी रैशनेस की प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपको खुजली होती है बॉडी के कोई भी हिस्सों में, तो आप इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंपल्स, एक्ने और इसके अलावा गाइस समर का टाइम आ रहा है, पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। गाइस, अगर आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है तो आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरिया और आपकी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर आपके फेस पे खड्डे हैं, यानी पोसेस है, बड़े पोसेस है, आपकी स्किन को ये बहुत टाइटन करती है, लाइटन करती है और बहुत तेज़ी से आपके जो पोसेस होते हैं उनको कम करने में भी बहुत मदद करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके फेस की हेल्थ को और इम्प्रूव करने में और उसको लाइटन करने में, उसको नरिश करती है और उसको रिपेयर करने में भी मदद करती है। दोस्तों, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले एक बोल में पानी ले ले, गर्म पानी ले ले, उसमें 3 से 4 ड्रॉप ग्रीन टी ट्री ऑयल के डाल दें और उस सर्द को ढक के उसका जो धुआं उठेगा वो नाक और मुँह से अंदर लेते रहें तो जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। उस प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो इसको आप सनस्क्रीन में इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है, बालों में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको बालों में ये स्कैल्प में लगा के इसकी मसाज कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसके अलावा अगर आपको वो बैड बॉडी स्मेल की प्रॉब्लम है, शरीर की दुर्गंध की प्रॉब्लम है, तो आप रोज़ाना जब नहाते हैं तो गर्म पानी में टी ट्री ऑयल की 3 से 4 बूंदें डाल दें गर्म पानी में और उसको इससे रोज़ डेली नहाएं। बहुत जल्दी आप अपनी इस प्रॉब्लम से भी रिकवर हो जाएंगे और आपकी बॉडी से स्मेल भी नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम भी ख़राब हो जाते हैं और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अगर किसी पढ़ने वाला होता है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो गाइस, ये सब चीज़ों को ज़रूर यूज़ करें। और एक और चीज़ मैं गाइस आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, सबसे पहले आप अपनी स्किन के बारे में जान लें। अगर आपकी स्किन कैसी है, मोटी है, पतली है, या सेंसिटिव है, या एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, या हार्ड है, तो गाइस टी ट्री ऑयल यूज़ करने से पहले इस बात को ज़रूर